नमस्कार। आज का वीडियो दूसरा वीडियो। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा लग्न लॉर्ड 3, 7, 11 भावों में हो यानी काम त्रिकोण में हो तो क्या असर करता है। आज बात होगी अर्थ त्रिकोण की। सबसे ज़्यादा लोगों को इस जीवन में जो ज़रूरत है वो अर्थ की है यानी पैसे की है, और या फिर अपनी इच्छा पूर्ति की है। तभी तो अर्थ के बाद काम आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैंने सबसे पहला वीडियो काम पर बना दिया यानी कि इच्छा पूर्ति, अकॉम्प्लिशमेंट पर बना दिया। अब मैं दूसरा वीडियो जो बना रही हूँ सीरीज एक, मैं आपको ना आपके लग्न के स्वामी कहाँ बैठे, कहीं ना कहीं तो बैठते ही हैं ना, तो मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी कि अपने लग्न लॉर्ड को देखकर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। तो ये इससे पता चल जाता है आप किस लिए आए हैं, क्यों जन्म लिया है, क्योंकि लग्न लॉर्ड ही वो चीज़ है, वो एंटिटी है आपकी पत्रिका की जो आपको ये सब बताती है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई अर्थ त्रिकोण कौन कौन से होते हैं। कुंडली के दूसरा, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया है, छठा, ठीक है, सॉरी। तो ये दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये हमारे कुंडली के अर्थ त्रिकोण होते हैं यानी पैसे के घर होते हैं। ठीक है, पैसे जो हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पैसे हमें अपने घर से मिल सकते हैं। ये जो दूसरा भाव है ये संपत्ति का भाव है, तो हमें अपने घर से भी मिलते हैं। हमारे संस्कारों का भी धन हमारे पास हमारी फैमिली से आता है। ये फैमिली का घर होता है, धन का होता है, धन के संचय का होता है। ठीक है, छठा घर हम नौकरी करते हैं तो भी आता है। तो दूसरा घर भी जो है वो, ये समझ लीजिए पहला धन का भाव, दूसरा धन का भाव यानी दूसरे से पांचवां, और फिर छठे से पांचवां। पांचवां स्थान लक्ष्मी स्थान होता है, ये मत भूलिए। तो ये धन से पांचवां और फिर इससे भी पांचवां, तो ये अर्थ त्रिकोण होते हैं यानी कि धन के भाव हैं। अब अगर आपका लग्न का स्वामी कैसे जानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ स्क्रीन पर एक लिस्ट चल रही होगी, आप आराम से जान सकते हैं कि आपके लग्न के स्वामी कौन हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 या 8 नंबर पड़ा हुआ है तो आपकी लग्न के स्वामी मंगल हैं। इस लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 या 7 है नंबर तो शुक्र आपकी लग्न के स्वामी बन जाते हैं। 3 और 6 है तो बुध बन जाते हैं। 9 और 12 है तो बृहस्पति देव बन जाते हैं। 4 नंबर पड़ा हुआ है तो चंद्रदेव बन जाते हैं, चंद्रमा आपकी लग्न के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ 5 नंबर है तो सूर्य आपकी लग्न के स्वामी बन जाते हैं। 10 और 11 नंबर है तो शनि देव आपकी लग्न के स्वामी बन जाते हैं। इस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आप सबको पता चल जाए कि भाई मेरा लग्न का स्वामी है कौन। मैंने अब ये कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूं जो कि मेंटल ज्योतिष नहीं भी कर पाते हैं। अब मैंने बता दिया कि लग्न लॉर्ड यहाँ बैठा हो तो ऐसा होता है। बहुत लोग यही नहीं जानते हैं मेरा लग्न लॉर्ड है कौन, कहाँ बैठा है। तो ये अब आप आराम से अपनी पत्रिका खोल सकते हैं और जान सकते हैं जो नंबर यहाँ पड़ा होगा उसका जो स्वामी होता है उस राशि का वही लग्न लॉर्ड होता है, जो कि इस लिस्ट में आप आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माना यहाँ पर 3 नंबर पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन फिर आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर आप सबका कोई ना कोई अलग नंबर होगा। ठीक है, ये इन नंबर से आप कंफ्यूज ना हो। ये तो मैंने घर के हिसाब से डाल दिए हैं, दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के भाव होते हैं। आप सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और नंबर होगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आपको बस 3 ये हाउस पहचान लेने हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको स्टार कर देती हूँ।
नंबर कोई हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको तो इन भावों को पहचानना है, इन हाउस को ध्यान रखो, ठीक है। सो अगर आपकी लग्न के स्वामी यहाँ नंबर 3 पड़ा हुआ है और बुध देव यानी ग्रह जो बुध हैं वो आपकी लग्न के स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3 नंबर किसका है, मिथुन राशि किसकी होती है, बुध की। तो बुध अब आपका अगर बुध है, 3 नंबर है, बुध है और आपकी कुंडली में बुध यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ है, यानी कि दूसरे घर में है बुध देव, छठे घर में है या 10वें घर में है, तो आपकी पत्रिका में ये योग जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो बनता है। इससे होता क्या है, अगर लग्न लॉर्ड दूसरे, छठे या 10वें घर में आता है तो ये व्यक्ति अपने जीवन में हर हालत में बड़ा धन कमाएगा, अच्छा धन कमाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक योग है, क्योंकि आप लोग एकदम लिखना शुरू कर देंगे कि मेरी पत्रिका में है लेकिन मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। एक योग से पूरी पत्रिका डिसाइड नहीं होती, लेकिन इतना कहना जरूर ठीक होगा कि अगर लग्न लॉर्ड इन 3 भावों में से कहीं होगा तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा, चलिए ये भी कह सकते हैं, आपके इस जीवन का पर्पस पूरा का पूरा पैसे कमाना है, बड़ा अर्थ का उपार्जन करना है, मनी को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही आपका पर्पस है। ये भी कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं देखिए आत्मा की ना एक यात्रा चलती रहती है, तो अगर ये अर्थ त्रिकोण में आकर इस जीवन में बैठी है, इसका मतलब है कि आप पिछले जन्मों में धर्म के पुरुषार्थ को करते हुए चले आ रहे हैं, यानी आप काफ़ी आपने अच्छे धर्म कर्म किए हुए हैं। इस जीवन में आपने सोचा कि भाई इस बार मुझे जब जाना है, जन्म लेना है, तो मुझे अर्थ के पुरुषार्थ पर सबसे ज़्यादा काम करना है, यानी कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा धन के उपार्जन की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो ग्रह यहाँ पर, जैसे कि अगर मैंने कहा कि बुध है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर नंबर कौन सा आ जाएगा, 12। अगर यहाँ पर 3 नंबर होगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 12, यानी कि लग्न लॉर्ड यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, तो फल में थोड़ी सी कमी आएगी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर 3 नंबर होगा और यहाँ पर लग्न लॉर्ड जो है बैठ जाएंगे आकर बुध देव, तो ये उनके नीच का स्थान होगा। तो आपकी इच्छा तो बहुत होगी धन को कमाने की, लेकिन आप बहुत बड़ा धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये आपकी फिर और पत्रिका के योगों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी नीच के भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे करके, देखिए लग्न ना सदैव बढ़ती है, हम हर दिन बड़े हो रहे हैं ना, लग्न हमारा शरीर है, तो लग्न हर दिन बढ़ती है, भले ही नीच का क्यों ना हो लग्न लॉर्ड, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, आप कहीं ना कहीं धन कमाने में सक्षम होने लगेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में कोई योग अगर इसको सपोर्ट कर देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर यहीं पर 2 नंबर पड़ा हो तो शुक्र देव आपकी कुंडली के स्वामी हो जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ पर 11 नंबर पड़ा होगा। पहला एग्जाम्पल आपने मिथुन लग्न का समझा। अब मिथुन लग्न का जो एग्जाम्पल है उसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़कर देख लिया कि बुध नीच के हो गए तो थोड़ा कम परिणाम हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आपने देखा कि भाई ये तो वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 नंबर है, शुक्र देव हो गए हैं इसके लग्न के स्वामी, और शुक्र यहाँ पर 11 नंबर हो जाएगा, तो 11वें नंबर में आके बैठ गए। लग्न लॉर्ड अपने मित्र की राशि में बैठा है, ठीक ठाक है। इस व्यक्ति की धन की कमाने की इच्छा जो है वो दूसरे वाले से, जो मिथुन लग्न वाला, उससे बेहतर होगी, या वो ज़्यादा धन को कमाने का इच्छुक होगा, क्योंकि उसका लग्न का मालिक थोड़ा वहाँ पर और वेल प्लेस्ड है। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 नंबर पड़ गया 1,
तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 नंबर ही होगा। और अगर मंगल यहाँ आकर बैठ जाए तो ये व्यक्ति बेस्ट होगा। 3 एग्जाम्पल आपने समझे किस तरह चार्ट्स में पोटेंशियल कम और ज़्यादा होता है। केवल हमने कहा लग्न लॉर्ड होगा, अब आपने सबने देखा, फिर आपने कहा मेरा नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है। पोटेंशियल समझिए। तो पहला हो गया मिथुन का, थोड़ा वीक है। उसके बाद मैंने वृषभ का बताया, लग्न लॉर्ड शुक्र हो जाएंगे, थोड़ा और बेटर हो जाएंगे क्योंकि वो मित्र राशि में आ जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम मेष लग्न का ले लेंगे तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति तो हर हालत में भाई धन ही कमाने आया है और धन कमाएगा भी। ये तो कुल दीपक बनेगा। अपने जीवन में, अपने घर में किसी ने ऐसा ना किया हो, ऐसा कोई काम कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से फर्क पड़ जाता है कुंडली में। तो यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, यहाँ अगर लग्न लॉर्ड बैठा है तो आपकी इच्छा धन को संचय करने की ज़्यादा होगी, यहाँ कमाने की ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ धन को संचय करने की ज़्यादा होगी कि भाई मैं जो कमाऊँ वो मेरा बच जाए। और अगर यहाँ होगा तो फिर आप बहुत मेहनत से, बहुत पराक्रम से, देखिए छठा घर है ना, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपकी ऐसी इच्छा हो जाए कि धन आना चाहिए, भले ही मैं ऋण ले लूँ, कर्जा ले लूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धन तो किससे कमाइए? अपनी मेहनत से कमाइए। छठा भाव जो है वो परिश्रम भी है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अपने काम को पूरा करने के लिए, धन को ज़्यादा कमाने के लिए थोड़ा इधर उधर के काम भी कर सकता है। इन सब को बचना चाहिए। ये जो स्थिति है ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी स्थिति है। अगर लग्न लॉर्ड दशम भाव में हो तो उसका पराक्रम बहुत गुना बढ़ जाता है। धन की इच्छा कमाने की, और केवल कमाने की नहीं होगी, ऐसे लोग समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं मेरे पास धन हो तो मैं दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, है ना। इस तरह से यहाँ होगा तो वो संचय ज़्यादा करना चाहेगा और उसको हो सकता है अपनी फैमिली की वेल्थ मिल जाए, परिवार का काफ़ी अच्छा संपत्ति उसको मिल जाए, अच्छा एक साम्राज्य मिल जाए। छठे घर में होगा तो स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद लेकिन धन कमाएगा। दूसरा, 3 तरह से धन कमाने की इच्छा भी हो सकती है, कोर्ट से, बीमारी से, और या फिर आपके बैंकिंग वगैरह के सेक्टर से। यानी धन कहाँ से आ सकता है? आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, और फिर आप बहुत पैसा मेहनत करेंगे। आप डॉक्टर्स पूरा रात दिन काम करते हैं लेकिन फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो आपका पर्पज़ होगा धन कमाना सेवा के कार्यों से, या बहुत परिश्रम करके, बहुत रोज़ बहुत मेहनत करके। पर ये तीनों व्यक्ति थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। लग्न लॉर्ड दूसरे में होगा तो कुछ फ़र्क मेंटलिटी होगी, छठे में होगा तो फ़र्क, 10वें में होगा फ़र्क। तो इन तीनों में अगर हम एक ग्रेडिंग करते हैं तो मैं इसको बेस्ट दूंगी, इसको थोड़ा सा सेकंड बेस्ट दूंगी, और इसको थर्ड बेस्ट दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप फैमिली पर डिपेंड करने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। तो इसलिए ये और ये इस तरह से आप समझेंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस अर्थ का उपार्जन करना है, अर्थ को कमाना है। अच्छा होता है कि जब हम अर्थ को कमाते हैं तो उसके बाद हम अपनी इच्छा पूर्ति अवश्य करें, लेकिन उसके बाद कुछ धर्म कर्म के काम भी करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म का भाव भी है। तो धन से हम अच्छे कर्म करें। अगर ऐसा करने लगते हैं तो ये लग्न लॉर्ड की बहुत ही बढ़िया स्थिति हो जाती है, या बहुत ही अच्छा स्टेटस हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोग अपने लग्न लॉर्ड को देखें। धन की इच्छा भी होती है, धन कमाते भी हैं। अगर पत्रिका में अच्छे योग उत्पन्न हो रहे हैं तो भले ही स्ट्रगल हो, परेशानी हो, जो भी हो। देखिए लग्न लॉर्ड छठे घर में आपने कभी नहीं सुना होगा लोग अच्छा कहेंगे, लेकिन यहीं पर लग्न लॉर्ड छठे घर में बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स को जन्म देता है। उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर इस भाव में अगर
कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो यहाँ पर नीच का हो रहा हो, लग्न लॉर्ड नीच का हो रहा हो, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि फिर आपका, वैसे तो छठे घर में नीच के ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी तो लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी हो, मतलब वो अपने मित्र के स्थान में हो, अपने स्वराशि में हो। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद बहुत मुश्किल होगा, अपनी राशि में तो नहीं हो सकते, पर हाँ मित्र की राशि में हो, उच्च के हों, अगर ऐसे होते हैं तो फिर ये स्थिति बहुत बड़े फल दे सकती है। और मैंने आपको 3 ग्रेडिंग करके भी बता दी, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा ऐसा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ख़राब है, आप कह रही हैं बहुत धन कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपके चार्ट में कुछ चीज़ें इसको सपोर्ट ना कर रही हों, लेकिन इच्छा ज़रूर होगी, क्योंकि जहाँ भी लग्न लौट जाता है उस काम को करने की सबसे बड़ी इच्छा हमारी हो ही जाती है, क्योंकि हमारा शरीर वहाँ से जुड़ गया है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए। और ये अब जो दूसरा वीडियो है वो आएगा तीसरा, पहला था काम त्रिकोण पर, ये है अर्थ त्रिकोण, और इस वीडियो के साथ काम त्रिकोण वाले वीडियो का लिंक रहेगा, क्योंकि जब आप सारे देखेंगे तभी आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा धर्म त्रिकोण में लग्न लॉर्ड होता है तो क्या होता है, देखते रहिए। नमस्कार।